फ्रेंड्स, जिस फैमिली में हमारा बर्थ होता है उस फैमिली से जुड़ी हुई जो भी रिलीजियस वैल्यूज होती हैं उनसे हम भी जुड़ जाते हैं। जिन देवी देवताओं के हमारे घर के बड़े पूजा अर्चना करते हैं, हम भी उनके साथ में एक रिलेशन या एक लगाव महसूस करते हैं। हमारे जो कुल देवी कुल देवता होते हैं वो पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। ऑस्पिशियस फंक्शंस जैसे कि मैरिज वगैरह के पहले इनकी पूजा जरूर की जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी आत्मा का, आपका सोल का जुड़ाव किनके साथ में है? कौन से हैं आपके इष्ट देवता जिनकी पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए? क्योंकि हम सब प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। पिछले जन्म में जो भी कर्म हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इस जन्म में हम उस डेट पे इस दुनिया में आते हैं। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ से जुड़े हुए जो भी कार्मिक ऋण होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए, उन ऋणों से बाहर आने के लिए और जो ब्लेसिंग्स हम इस दुनिया में लेकर आते हैं उन ब्लेसिंग्स को और पावरफुल बनाने के लिए कुछ इष्ट देवी देवता हमारे साथ में जुड़े होते हैं, जिनकी पूजा अर्चना अगर आप करते हैं तो इस लाइफ को आप और बेटर बना सकते हैं। आपके जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। आप लाइफ में और प्रोग्रेस अचीव करते हैं और ग्रोथ आपको मिलती है। तो आइए देखते हैं कि मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक से जुड़े हुए लोगों के लिए कौन से इष्ट देव या देवी देवता होने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, उसके पहले मैं शिफाली श्रीवास्तव आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश में। आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि नंबर 1 से लेकर 9 तक जुड़े हुए लोगों के इष्ट देव कौन हैं और किस तरह से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 के लिए, यानी किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, मूलांक 1 से जुड़े हुए लोग ये कभी भी भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते। ये फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं, फॉलो करने में ये यकीन नहीं करते। एक राजा की तरह अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहना पसंद करते हैं। और मूलांक 1 के रूलिंग प्लैनेट है सूर्यदेव। इसलिए मूलांक 1 से जुड़े हुए लोगों को सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। रोज सवेरे सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें अक्षत, लाल फूल, केसर ये डाल करके सूर्य देव को अर्पित करें। आप सूर्य देव के 12 नामों का उच्चारण भी साथ में करें, जो कि गूगल पे आपको मिल जाएगा। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करें, जिससे कि आप तेजस्वी होंगे। इसके बाद आप अपने पिता को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे और सूर्यदेव को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप भगवान राम की पूजा अर्चना भी करें, राम नाम का जप करें। इस तरह से जब आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करेंगे तो आपके जो पर्सनालिटी है उसमें आप बहुत चेंज महसूस करेंगे। आपका ऑरा वाइब्रेंट होगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप का जो बिहेवियर है वो बैलेंस्ड होगा और आपके लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स कम होंगे। आपको लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी। अब देखते हैं मूलांक 2 से जुड़े हुए लोगों के लिए, यानी किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, मूलांक 2 से जुड़े लोग इमोशनल होते हैं, केयरिंग, लविंग पर्सन होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी होते हैं। पर नंबर 2 के रूलिंग प्लैनेट है चंद्रदेव और आपके आराध्य भी हुए चंद्रदेव। लेकिन चंद्रमा जो है वो 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन घटते हैं। इसलिए इसके साथ ही नंबर 2 से जुड़े हुए लोगों का मूड भी अप डाउन होता रहता है, यानी कि मूड स्विंग्स इनके ज्यादा होते हैं। क्योंकि जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता है ना, ऐसे ही इन लोगों के मन में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल मचती है, क्योंकि चंद्रमा के जो एलिमेंट है वो है वाटर।
और हमारी बॉडी का मेजर एलिमेंट भी है वाटर। तो ये जो मूड स्विंग्स होती है ना, ये इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्हें परेशान करती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप हर पूर्णिमा को चंद्रदेव को दूध का जल का अर्घ दें, पूर्णिमा का उपास करें। पूर्णिमा के दिन फास्टिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप मून मेडिटेशन करें, चंद्रमा के प्रकाश में कुछ देर बैठें, चांदी के ग्लास में पानी पिए। इसके अलावा आपके लिए और अच्छा होगा कि आप चंद्रमौली भगवान महादेव की भी उपासना करें। महादेव को आप दूध, जल, अक्षत अर्पित करें। हो सके तो हर मंडे को आप फास्ट करें। भगवान शंकर की शरण में जो भी आता है, भगवान शंकर उसके मन को जरूर शांत करते हैं। ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना चाहिए और साथ ही रोज सवेरे आप अपनी माता का चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। अब देखते हैं मिलान 3 यानी किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। तो मिलान 3 से जुड़े हुए लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, नॉलेज सीकर होते हैं, हमेशा ज्ञान की तलाश में ये भटकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जीवन के प्रति बहुत ही सकारात्मक रवैया रखते हैं, क्योंकि ये सबका भला चाहने वाले इंसान होते हैं। अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से इन्हें बहुत लगाव होता है। नंबर 3 के रूलिंग प्लैनेट है देवगुरु बृहस्पति। तो इन लोगों को भी साधु संतों से, गुरुओं से मिलना बहुत अच्छा लगता है, उनकी सेवा करना इन्हें अच्छा लगता है और इनके लिए ये अच्छा ही रहेगा कि ये किसी गुरु से गुरु दीक्षा लें, ताकि इनके जीवन में जो भटकाव है ना, जो ये ज्ञान के प्रति इतने व्याकुल रहते हैं कि इनका फोकस किसी एक फील्ड में ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो किसी गुरु की गुरु दीक्षा, किसी गुरु का डायरेक्शन इन्हें लाइफ में बहुत सपोर्ट करता है। हमारे देश में बहुत से साधु संत हुए हैं, जैसे कि साईं बाबा हैं, गजानन महाराज हैं, ताजुद्दीन बाबा हैं, आप नीम करोली बाबा हैं। आप जिन पर आपकी आस्था हो उन्हें आप फॉलो करने की कोशिश जरूर करें। इसके साथ ही नंबर 3 से जुड़े हुए जो भगवान है, इष्ट देव है, वो है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। हर गुरुवार को पीले कपड़े पहने, भगवान को पीले फूल अर्पित करें, चने की दाल चढ़ाएं। चने की दाल आप अपने भोजन में भी शामिल करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के दशावतार हैं, आप किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु को आप जितना प्रसन्न करेंगे उतना ही आपके जीवन को सही डायरेक्शन मिलेगा, आपके जो मन का भटकाव है वो दूर होगा, जीवन में आने वाले ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे। नंबर 3 से जुड़े हुए लोगों को डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन ब्लेसिंग्स ये जरूर मिलती हैं। तो आध्यात्म की ओर जो आपका लगाव, जो झुकाव है वो बढ़ेगा, लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। मुझे विश्वास है कि जब आप अपने इष्ट देव की आराधना करेंगे, आपके मन को असीम शांति मिलेगी, जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी, जीवन को सही डायरेक्शन मिलेगा और सक्सेस जरूर मिलेंगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें।